पॉलिटिकल सेट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। ये देखेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये आई कब थी। हमें ये तो पता है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन ये कब इस देश में आई थी, कहां से आई थी, कौन लेके आया था, इसके ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करेंगे। और बड़ा ही एक ज्ञानवर्धक ये वीडियो रहने वाला है, बड़ी सरल भाषा में, तो अंत तक बने रहिएगा। साथियों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बात है साथियों 1977 की, जब इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इस कंसेप्ट को कंसीव किया था कि जो वोटिंग बैलेट से होती है उसको उसकी बजाय अगर कोई ऐसी मशीन हम डिज़ाइन कर पाएँ जिससे कि बटन दबाएं और वोट पड़ जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। तो ऐसा एक आइडिया जब उन्होंने कंसीव किया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहा कि ऐसा एक मशीन आप बनाएं, ऐसे उसके ऊपर रिसर्च एंड वो करें। तो 1979 आते आते ECL ने एक प्रोटोटाइप बना के तैयार कर लिया, जिस मतलब एक आप यूं कह लीजिए सैंपल, एक डिज़ाइन सैंपल जो है वो बना के पेश करने के लिए तैयार कर लिया। फिर आया साथियों वो एक बहुत बड़ा दिन 6 अगस्त 1980 का, जब ECL ने इस प्रोटोटाइप को सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखना था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया और सबके सामने इस मशीन को, इस प्रोटोटाइप को रखा गया और वहां पे सर्वसहमति से इसको एक्सेप्ट किया गया, इसे पास किया गया और बेल को ECL के साथ लगाया गया। भाई इस प्रकार से आप इनको और एडवांस तरीके से और ज़्यादा संख्या में बनाने का जो काम है उसको किया जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। ये बात है 6 अगस्त 1980 की, आज से लगभग आप यूं कहें 44-45 साल पहले की बात है। फिर मई 1982 आते आते केरला में सबसे पहले EVM का इस्तेमाल किया गया। EVM के द्वारा वोट डाली गई, चुनाव के नतीजे आए, लेकिन वो नतीजे जो हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। क्योंकि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है साथियों, इसको नोट कीजिएगा कि उस टाइम तक कोई कानून नहीं था EVM को इस्तेमाल करने का। तो उस चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया गया। दोबारा चुनाव हुए वो अलग विषय है। फिर 1989 में अमेंडमेंट की गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, और उसमें डाला गया कि किस प्रकार से हम EVM का इस्तेमाल कर सकते हैं, EVM को यूज कर सकते हैं कानूनी रूप से। और फिर भारतवर्ष में शुरू हुआ EVM का धीरे धीरे, देखो जब भी कोई बदलाव लेके आना होता है या आना चाहिए तो उसको धीरे धीरे लाना चाहिए, ताकि पीपल, जो लोग हैं, वो उसे डाइजेस्ट करें। एकदम कोई भी बड़ा बदलाव आप करोगे तो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, विरोध होगा और तरह तरह की बातें हमने पिछले 10 सालों में भी देखा, या अन्य उससे पहले की भी बात करें, जब भी कोई इस प्रकार से कोई बदलाव लेके आते हैं तो उसका पहले विरोध होता है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत भी ये राय है कि किसी भी बदलाव को धीरे धीरे लाना चाहिए। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे EVM का इस्तेमाल करना शुरू करा गया। सबसे पहले इसे 1998 में असेंबली इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस करा गया। मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन जगहों पे असेंबली इलेक्शन में इसे इंट्रोड्यूस करा गया। फिर 99 आते आते इस मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, कुछ पार्लियामेंट की सीटों में इस्तेमाल किया गया। 2000 जब शुरू हुआ तब इसको 40 के करीब असेंबली इलेक्शंस में, सीटों में, नॉट पूरी स्टेट, किसी बात नहीं करे, 40 असेंबली सीट्स जो हैं वहां पे इसका इस्तेमाल किया गया। और जब ये देखा गया भाई इसके नतीजे जो हैं बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही अच्छा एक इलेक्शन प्रोसीजर को जल्दी करने में, पारदर्शी करने में, और ये जो बूथ कैप्चरिंग, बैलेट कैप्चरिंग, ये सारी चीज़ थी, इन सबसे निजात पाया जा रहा है। तो इसको 2004 में पूरे तरीके से भारतवर्ष में पार्लियामेंट के इलेक्शन में इसका इस्तेमाल करा गया। और अगर आपको ध्यान हो कि 2004 में नतीजे क्या आए थे, 2004 में नतीजे ये आए थे कि भाजपा जो है कांग्रेस से महज 6 सीटें के फर्क से हार गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है वो गिर गई थी और मनमोहन जी की सरकार जो है बन गई थी। लेकिन उस समय का जो विपक्ष था उन्होंने कभी भी इल्ज़ाम जो है EVM पे नहीं गढ़ा। ये होती है एक विपक्ष की समझदारी, ये होती है देश के प्रति आपकी निष्ठा। लेकिन उसके बाद से जब जब फैसले विपक्ष के, मतलब सत्ता पक्ष जो थी उस समय, जब वो विपक्ष बनी तो उन्होंने EVM पे ही मढ़ा। जबकि EVM जो है बहुत ही, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में क्लियर कर दिया कि बहुत अच्छा और सबसे बेस्ट जो वर्ल्ड में
एक वोटिंग का तरीका है वो भारतवर्ष का है। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि भारतवर्ष का जो वोटिंग का तरीका है, इन इलेक्शन कमीशन का जो सहयोग है वो बहुत सी और कंट्रीज़ अपने पास इनको बुलाते हैं अपने इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। ऐसी एक मशीनरी भारत के पास उपलब्ध है, तो इसके ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।